हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी का आकार गोल है, जो काफी हद तक एक अंडे की तरह दिखाई देता है। पृथ्वी की इस गोलाकार आकृति की वजह से ही नीले ग्रह पर जीवन संभव है, जिसकी वजह से हमारा ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बिल्कुल विपरीत नजर आता है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी की आकृति गोल होने के बजाय थाली की तरह सपाट हो जाए? क्या उस स्थिति में भी पृथ्वी पर जीवन संभव होगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब थाली की तरह सपाट हो जाएगी पृथ्वी की गोल आकृति यहाँ मौजूद भौगोलिक स्थिति को संतुलन रखने का काम करती है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसे चारों दिशाओं से पकड़कर रखने का काम करता है। लेकिन अगर पृथ्वी का आकार गोल के बजाय सपाट हो जाएगा तो उस स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। दरअसल पृथ्वी का आकार सपाट हो जाने की स्थिति में उसका केंद्र नॉर्थ पोल की तरफ स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हर चीज नॉर्थ पोल की तरफ खींची चली जाएगी। ऐसे में पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को दोबारा से गोल आकार लेने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से नीले ग्रह पर तबाही का भयानक मंजर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पृथ्वी दोबारा से अपने गोल आकार में नहीं आती है तो उस स्थिति में पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से नॉर्थ पोल के अधीन हो जाएगा, यानी आसमान में किसी भी चीज को उछालने पर वह वापस धरती के केंद्र में गिरने के बजाय नॉर्थ पोल की तरफ खींची चली जाएगी। जबकि इंसान के शरीर का वजन भी आज के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंतरिक्ष की तरह हवा में उड़ने लगेंगे, बल्कि आपके शरीर का झुकाव नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी हर चीज अपना संतुलन खो देगी, जिसके परिणाम स्वरूप नीले ग्रह पर जीवन का अस्त व्यस्त होना लगभग तय है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी सपाट हो जाती है तो उसका तेज गुरुत्वाकर्षण बल दोबारा से पृथ्वी को गोल आकार प्रदान करने का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खो जाएगा और सभी चीजें नॉर्थ पोल की तरफ खींचने लगेंगी। पृथ्वी के सपाट हो जाने का असर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल यानी ओजोन लेयर भी प्रभावित होगी। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसका वायुमंडल पूरे ग्रह के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है और उसे चारों तरफ से कवर करके रखता है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रेडिएशन सतह तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन पृथ्वी के सपाट हो जाने के बाद उसका वायुमंडल भी गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को सूरज की तेज गर्मी के साथ साथ हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। ओजोन लेयर हमें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अंतरिक्ष के सामने वैक्यूम होने से भी बचाती है। लेकिन वायुमंडल के गायब हो जाने के बाद पृथ्वी अंतरिक्ष के सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वीवासियों को आसमान का रंग नीले के बजाय काला दिखाई देने लगेगा, जबकि गर्म तापमान और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन की वजह से धरती पर मौजूद पेड़ पौधे और जंगल पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएंगे। इस स्थिति में धरती पर मौजूद इंसानों और जानवरों को सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म हो रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और चारों तरफ जानलेवा धुआं फैल रहा होगा। पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाने की वजह से हमें अंतरिक्ष से गुजरने वाले उल्कापिंडों और विशालकाय चट्टानों के हमले का भी सामना करना पड़ेगा, जो पृथ्वी पर भारी तबाही फैलाने का काम करेंगे। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा, जिससे यहाँ मौजूद समुद्र और नदियों का पानी तेजी से सूखने लगेगा और पृथ्वीवासियों को सूखे और पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी के पास वायुमंडल न होने की वजह से पानी का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाएगा, यानी उस समय पानी को उबालने में बहुत ही कम समय और ईंधन खर्च होगा। लेकिन ये बात इंसान के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगी, क्योंकि उसे पर्यावरण में हो रहे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा होगा। पृथ्वी की आकृति गोल के बजाय सपाट होने की स्थिति में यहाँ रह रहे लोगों को काफी सारे बदलावों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक है आसमान से गिरने वाली बारिश। वर्तमान में पृथ्वी पर बारिश सीधे गिरती है, हालांकि कभी कभी तेज हवाओं की वजह से इसकी आकृति तिरछी हो जाती है। लेकिन अगर पृथ्वी का आकार सपाट हो जाता है तो उस स्थिति में धरती पर सिर्फ तिरछी बारिश ही होगी। दरअसल पृथ्वी का आकार चपटा हो जाने की स्थिति में इसका गुरुत्वाकर्षण बल नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आसमान से गिरने वाली कोई भी चीज सीधा नॉर्थ पोल की तरफ आकर्षित होगी। ऐसे में जब पृथ्वी पर बारिश होगी तो उसकी बूंदें सीधे जमीन पर गिरने के बजाय नॉर्थ पोल की तरफ खींचने लगेंगी,
जिसकी वजह से पृथ्वी पर गिरने वाली बारिश की आकृति तिरछी होगी। वहीं यहाँ मौजूद नदियों का बहाव भी नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार नॉर्थ पोल की जलवायु पूरी तरह से बदल जाएगी, जबकि वहाँ एक बड़ी महासागर का निर्माण हो जाएगा। पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाने की वजह से उस समय नॉर्थ पोल पर ही सबसे व्यापक असर देखने को मिलेगा, जो आज पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में छिपा हुआ है। पृथ्वी का आकार सपाट होने की स्थिति में इंसान और जानवरों को रास्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही नेविगेशन को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। लेकिन पृथ्वी के सपाट हो जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और जानवरों को दिशा और रास्ते का अंदाजा लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में महासागरों में घूम रहे बड़े बड़े जंगी और यात्री जहाज अपना रास्ता भटक जाएंगे, जबकि पनडुब्बियों को भी सिग्नल नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के आसमान में भ्रमण कर रही हजारों सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष यान और हवाई जहाज भी अपना रास्ता भटक जाएंगे, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक का निर्माण हो जाएगा। ऐसे में एक जहाज का दूसरे जहाज से टकराने या फिर किसी अन्य दिशा में चले जाने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसान पृथ्वी पर ही कहीं खो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए इंसान को नया नेविगेशन सिस्टम तैयार करना होगा, ताकि इंसान के लिए ट्रैवल करना आसान हो सके। पृथ्वी के चपटा हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल फोन में मौजूद गूगल मैप या जीपीएस ट्रैकर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में पृथ्वी पर हर तरफ जाम और भीड़ का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, जबकि हवाई और समुद्री जहाजों के आपस में टकराने की खबरें बहुत ही आम हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों की यात्राएं कभी ना खत्म होने वाली साबित हो जाएंगी, जबकि अंतरिक्ष में भेजे गए मिशन या यानों को वापस ला पाना लगभग असंभव हो जाएगा। पृथ्वी के सपाट हो जाने की वजह से यहाँ का औसत ट्रैवल डिस्टेंस टाइम काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में आज के मुकाबले दोगुना ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के सपाट हो जाने की वजह से आर्कटिक महासागर पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार किसी थाली की तरह होगा। ऐसे में समुद्री यात्राएं बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आर्कटिक के पृथ्वी के केंद्र में आ जाने की वजह से उस इलाके में बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें और पहाड़ खड़े हो जाएंगे। ऐसे में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए इन बर्फीले पहाड़ों को पार करना होगा, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में इंसान को समुद्री यात्राएं करने के लिए लंबे रास्ते का विकल्प चुनना होगा, जिसमें समय के साथ साथ ज्यादा ईंधन भी खर्च होगा। पृथ्वी के सपाट हो जाने की वजह से ज्यादातर देशों का तापमान एक जैसा हो जाएगा, पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी होगी और पहाड़ों में छुट्टियां मनाना एक मुश्किल और खर्चीला काम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।